हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे क्लास 12th के लिए। देखिए, मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 कराने वाला हूं आज। प्रॉपर्टीज़ मैं बताता जाऊंगा, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराता जाऊंगा। ठीक है भाई, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं तो होच पोच ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी करा के उनके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, वन क्या है? साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है? -π/2 से π/2। दूसरी प्रॉपर्टी थी बच्चों, कोस इनवर्स कोस ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा फॉर ऑल वो सारे एक्स जहाँ बिलोंग करते हों क्या है? 0 से पाई। ये 0 से पाई कोस इनवर्स की रेंज हुआ करती थी। नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल। tan इनवर्स की रेंज क्या हुआ करती थी भाई? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। नंबर 4, कोसेकेंड इनवर्स कोसेकेंड x, ये भी आपका x आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। इसकी रेंज क्या हुआ करती थी आपकी? -π/2 से π/2। ठीक है, क्लोज इंटरवल, इसमें से 0 निकल जाया करता था, सिंगलटन 0 हटा दिया करते थे। नंबर 5, सीकेंड इनवर्स सीकेंड x क्या आएगा? x फॉर ऑल x कहाँ बिलोंग करेगा? क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और इसमें से हम क्या निकाल दिया करते थे बच्चों? सिंगलटन π/2। ठीक है बच्चों। नंबर 6 में देखिएगा क्या आएगा? कोट इनवर्स कोट ऑफ x। ठीक है भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा? x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। ठीक है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 2 मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, उसके ऊपर बेस्ड इक्वेशन कर लेंगे हम। प्रॉपर्टी नंबर 2, नंबर 1, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है भाई, साइन का जो था यहाँ पर देखिएगा, ये आपका x आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? x कहाँ बिलोंग करेगा आपको? -1 से 1। ठीक है भाई, साइन की रेंज हुआ करती थी। ठीक है भाई, इनकी रेंज लिख रहे हैं हम। यहाँ इनवर्स है तो इनवर्स वालों की रेंज लिख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ देखिए नंबर 2, यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज आ रही है। कोस इनवर्स, ठीक है भाई, ये आपका x आ जाएगा, ये भी -1 से 1। ठीक है भाई। नंबर 3, tan ऑफ tan इनवर्स x। tan की रेंज कितनी हो? ये आपका x आ गया। रेंज कितनी हुआ करती थी इसका? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नंबर 4, ठीक है भाई। अब यहाँ देखिएगा, कोसेक इनवर्स x, ये x आ जाएगा और x बिलोंग करेगा। देखिए इसकी रेंज क्या हुआ करती थी? कोसेक का जो ग्राफ आपका बनता था बच्चों, कोसेक का ग्राफ ये बनता था आपका। ठीक है भाई, इस प्रकार से, क्लियर है? ये फिर यहाँ बन जाएगा, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता था। तो देखिए ये -1 से 1, ये जो इसके अंदर नहीं आया करता था, r माइनस ओपन इंटर -1 से 1। ठीक है भाई। इसी प्रकार आपका सेक है, सेक इनवर्स x क्या आएगा? x आ जाएगा। यहाँ से x कहाँ से बिलोंग करेगा? मैं यहाँ पर फॉर ऑल ही लगा देता हूँ, जैसे इसमें लगा रखा है फॉर ऑल लगा देते हैं। ठीक है भाई, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। नंबर 6 पार्ट पर है आपका कोट नंबर 6 पार्ट पर है आपका कोट इनवर्स x इज इक्वल टू x, और यहाँ से कोट की जो रेंज हुआ करती थी आपकी क्या हुआ करती थी? पूरा रियल नंबर हुआ करती थी। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आ गया?
तो ये दो प्रॉपर्टी, उनके ऊपर बेस्ड हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट करके बतानी है। तो देखिएगा सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है भाई, वी हैव cos इनवर्स cos 2π/3। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x फॉर ऑल जो x 0 से पाई में जाता हो। ठीक है भाई, इसको चेक करो, 2 मल्टीप्लाई π/3 तो 2 मल्टीप्लाई π180/3। ठीक है भाई, ये कितना आ गया 120। ठीक है भाई, क्लियर है, 120 डिग्री आ गया और ये 0 से 180 है। ठीक है भाई, आपका ये आपका 0 से पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 180 डिग्री, तो ये 120 डिग्री जो है इसके अंदर बिलोंग करता है 0 से 180 में, मतलब 0 से पाई में बिलोंग कर गया। तो यहाँ से देखिएगा इज इक्वल टू 2π/3 बिकॉज 2π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है भाई, इसकी रेंज, कोस इनवर्स की रेंज के अंदर ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये आ जाएगा आपका 2π/3। नंबर दूसरा पार्ट देखिएगा, साइन इनवर्स साइन π/3। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिएगा फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल π/3 से π/2 से क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, तो क्लियरली π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका π/3 बिकॉज π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, तीसरा पार्ट बच्चों, तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स, ठीक है भाई, साइन 3π/5। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिएगा आप 3π/5 3π/5। ठीक है, अब यहाँ से आप 3 मल्टीप्लाई 180 पाई 5 दिया 15 पंचंग 30। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमारा जो साइन की जो रेंज है वो क्या है, -90 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 6 18, 1 3 3 और 1 10, 108 आ गया। 108 तो इस रेंज में नहीं जाता, -90 डिग्री से 90 डिग्री में नहीं जाता, तो ये आप ऐसा नहीं लिख सकते, 3π/5 नहीं लिख सकते। ठीक है भाई, साइन और साइन ये नहीं लिख सकते, तो आपको इसको मेंड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से आप यहाँ इसको इस प्रकार लिख देंगे, रेंज में लिख के आएंगे, साइन इनवर्स साइन क्या लिख दोगे, 5π -2π/5। 3π को लिख दिया आपने, 5π -2π। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना आ गया, साइन इनवर्स साइन π -2π/5। ठीक है भाई, 5π/5, तो ये पाई बच गया, ये इस प्रकार से हो गया। ठीक है भाई, साइन π -थीटा, साइन π -थीटा कितना होता है, साइन थीटा, मतलब साइन π -2π/5 कितना आ जाएगा, साइन 2π/5 आ जाएगा बच्चों। तो ये कितना आया, साइन
साइन 2π/5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया आपका 2π/5 आ गया। कारण क्या है 2π/5 करके देखो, 2π/5 करके देखो, 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में 5, ये कितने काटेगा 36। और बच्चों ये क्या आया 72। और बच्चों 72 डिग्री जो है -90 से 90 डिग्री के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो मैं यहाँ कह दूंगा बिकॉज 2π/5 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, ये आपके 3 पार्ट हो गए। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, बड़ा पड़ा। देखिए भाई पार्ट नंबर 5 सॉल्यूशन फर्स्ट, पार्ट नंबर 5 देखिएगा। वी हैव cot इनवर्स cot -π/4। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ से आपने पढ़ा था cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, बट -π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। ठीक है भाई, तो आप ये नहीं लिख सकते। ठीक भाई, नॉट इक्वल टू -π/4 ये नहीं आएगा, आप लिख दोगे। अब कई बच्चे कर देते हैं कि भाई इक्वल टू -π/4, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए करना क्या है, क्या आएगा कोट इनवर्स, ये फॉर्मूला आप याद रखें, कोट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोट थीटा, तो कोट ऑफ -π/4 क्या आएगा माइनस कोट π/4। एक फॉर्मूला और पता था आपको माइनस कोट थीटा का, कोट पाई माइनस थीटा। ठीक है भाई, थीटा को π/4 लीजिए यहाँ पर, तो माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू कोट ऑफ पाई माइनस π/4। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, कोट इनवर्स कोट पाई माइनस π/4। ठीक है बच्चों, कोट इनवर्स कोट 3π/4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो 3π/4, 3 मल्टीप्लाई आपका 180/4, ये 45, 135 डिग्री। 135 डिग्री बिलोंग करता है 0 से 180 ओपन इंटरवल में, इसका मतलब 3π/4 बिलोंग कर गया ओपन इंटरवल 0 से 180। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा, बिकॉज 3π/4 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कोट इनवर्स x, 0 से पाई बिलोंग कर गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये रिजल्ट इस प्रकार होल्ड करेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, ये अच्छे समझ में आ गया। 5वां पार्ट पहले करा दिया है मैंने, आपका एक चौथा पार्ट और रहता है, देखिएगा चौथा पार्ट। ठीक है, एक पार्ट और मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर 6 पार्ट लिख देता हूँ, tan इनवर्स 5x, ये और कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसका चौथा पार्ट और देखो, मैंने 5वां पहले करा दिया, cos इनवर्स cos 13π/6। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखिएगा cos की जो रेंज होती है, यहाँ से देखिएगा आप ये नहीं लिख सकते 13π/6, आप नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से cos इनवर्स की जो रेंज है, cos इनवर्स cos x आप कब लिख सकते हैं, ये इक्वल टू x कब लिख सकते हैं, जब x कहाँ बिलोंग करता हो आपका 0 से पाई बिलोंग करता हो। समझ में आ गई बात, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 13π/6 डज नॉट बिलोंग टू 0 से पाई, कैलकुलेट करके देख लेना, बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मेंट करना पड़ेगा। देखिएगा कोस इनवर्स क्या कर देंगे हम 12π + पाई
बटे 6, 13 को लिख दे 12 पाई प्लस पाई, तो कोस इनवर्स देखिए क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स कोस 12 पाई प्लस पाई अपॉन 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना आ गया, कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है बच्चों, अब कोस 2 पाई, ये सारा रफ वर्क चल रहा है भाई, कोस 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। तो बच्चों यहाँ से कितना आ गया आपका, कोस इनवर्स, और ये कितना आ जाएगा, कोस पाई बाई 6। तो सीधा सा मतलब हो गया ना, कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू, ये थीटा की जगह लगाए तो ये कोस पाई बाई 6 ही आएगा। तो यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हैं कि भाई पाई बाई 6 जो है बिलोंग करता है 0 से पाई के अंदर। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, पाई बाई 6, बिकॉज पाई बाई 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ठीक है भाई, कोस इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, अब देखिएगा इसका 6th पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखिएगा, फर्स्ट का 6th पार्ट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, क्या दिया हुआ है, वी हैव tan ऑफ tan इनवर्स x। बच्चों आपको क्या लिखा था, ये 5 है, tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, r क्या है भाई, tan की रेंज है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 5x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, क्लियर है, ये आपके फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, वी हैव, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है भाई, देखिए नंबर 1, अगर आपको रूट ए स्क्वायर प्लस, पहले तो मैं आपको 1 से बता देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले, तो यहाँ पर आपने पुट करना है, पुट कर सकते हैं x को tan थीटा और cot थीटा। ठीक है, नंबर 2, अगर आपको मिले a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आप पुट कर सकते हैं x को a tan थीटा या फिर a cot थीटा। नंबर 3, रूट ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो यहाँ आप पुट कर सकते हैं x को साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये याद रखना आप। नंबर 4, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या फिर ए साइन थीटा, इनमें से कोई ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, ये आपको बताने की रूट में इस प्रकार से मिल जाए तो आपको इस प्रकार से ये याद रखना है, इस प्रकार पुट करना है। नंबर 5, आपको मिल जाए रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर आपने पुट करना है x इज इक्वल टू सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा। ठीक है, नंबर 6, अगर आपको मिल जाए यहाँ से x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ आपने पुट करना है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा
या फिर ए कोसेक थीटा। ठीक है भाई, ये बात आप याद रखें। तो आपको ये बात पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्या पुट करना है। तो ये बातें आप याद रखें इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए जहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है। ठीक है भाई, ये बातें आपको डिफरेंशिएशन में भी काम आएंगी जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है भाई, सॉल्यूशन करते हैं सेकंड के फर्स्ट का। ठीक है भाई, लेट y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, अभी मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आपको क्या पुट करना है, पुट कर दीजिए x को a tan थीटा, अभी बताया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो। x को आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, a tan थीटा पुट कर सकते हैं या फिर x को a cot थीटा भी पुट कर सकते हैं। इन दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो आप, मैं tan से कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ से देखना क्या आएगा, यहाँ से आपका आ गया, यहाँ से आपका आ गया tan थीटा x अपॉन a। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है भाई, नंबर फर्स्ट क्लियर है। देखिएगा वी गेट y बराबर साइन इनवर्स x की जगह a tan थीटा, यहाँ से लगाइएगा a tan थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों साइन इनवर्स ए tan थीटा नीचे बन गया आपका ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। देखिए बच्चों y बराबर साइन इनवर्स ए tan थीटा अपॉन ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है भाई बच्चों, साइन इनवर्स ए tan थीटा, अब ये ए स्क्वायर से बाहर निकाल दो, क्या आएगा ए रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ से देख लीजिए सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है भाई, तो यहाँ ए से तो ए कट गया, यहाँ से आया y साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ से y बराबर साइन इनवर्स tan थीटा, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, सेक थीटा आ गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, y बराबर, यहाँ से बताइए साइन इनवर्स क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ से कितना आ गया, y बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन 1। ठीक है भाई, कटने के बाद y बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा, इज इक्वल टू क्या आ गया थीटा, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है भाई, तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई, थीटा। तो यहाँ से y बराबर थीटा कितना है, tan इनवर्स x अपॉन a फॉर ऑल यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई, मतलब कहने का ये हो गया कि आप साइन इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या पढ़ सकते हैं, tan इनवर्स x बाई ए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, ये भी y की वैल्यू और ये भी y की वैल्यू, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई।
साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए भी लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिएगा बच्चों, सेकंड का सेकंड सॉल्यूशन। लेट y बराबर कोस इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, अब देखिए मैंने इसमें वही फंडा है ये आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने बताया था x को आप ए टेन थीटा भी पुट कर सकते हैं, x को आप ए कोट थीटा भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैं अब यहाँ पर कोट पुट करके दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है भाई, क्योंकि 10 से मैं पहला पार्ट कर चुका हूँ, यहाँ कोट से कर देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू ए कोट थीटा, दिस इम्प्लाइज कोट थीटा इज इक्वल टू x अपॉन ए। तो यहाँ से थीटा बराबर कोट इनवर्स x अपॉन ए आ गया, इसको नंबर फर्स्ट डाल देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिएगा क्लियरली, वी गेट y बराबर कोस इनवर्स ए कोट थीटा अपॉन ए कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से कोस इनवर्स ए कोट थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, कोस इनवर्स ए कोट थीटा अपॉन ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है भाई बच्चों, तो यहाँ से क्या आ गया, y बराबर कोस इनवर्स ए कोट थीटा ए बार रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो बच्चों कोस इनवर्स ए कोट थीटा अपॉन ये ए से ए काट दो आप, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या आ जाएगा रूट कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये आपको पता ही है कि भाई कोसिकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है भाई, तो बच्चों यहाँ से क्या आया, कोस इनवर्स कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना आया, y बराबर आपका कोस इनवर्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये 1 अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों कितना आ गया, कोस इनवर्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा अपॉन 1। ठीक है बच्चों, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया, y कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो यहाँ से कितना आ गया, y इज इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ गया, कोट इनवर्स x बाई ए। ठीक है भाई, यूजिंग फर्स्ट। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया, आप क्या लिख सकते हैं, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म कॉस इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, आपका कोट इनवर्स x बाई ए भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, ये क्लियर है ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, मतलब कि ये भी y की वैल्यू ये भी y की, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है भाई, तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर थर्ड सॉल्यूशन। लेट y बराबर tan इनवर्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स। अब शॉर्टकट में आपको एक बात और बता देता हूँ,
रूट ए माइनस एक्स, पहले तो 1 माइनस एक्स की बताता हूँ, ठीक है भाई, या फिर 1 प्लस एक्स हो, ठीक है भाई। तो पुट करिएगा आप एक्स को कॉस थीटा। अगर आपका रूट ए माइनस एक्स हो और ए प्लस एक्स हो, और लगा दीजिए, ठीक है, तो एक्स को पुट करना है ए कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? ये बातें ध्यान रखें शॉर्टकट में, क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा क्या पुट करेंगे, पुट कर देंगे ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन ए, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। क्लियरली वी गेट y बराबर टेन इनवर्स रूट ए माइनस ए कॉस थीटा, ए प्लस ए कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स रूट ए कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, ए कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, ये इसे कट गया बच्चों। तो यहाँ देखिए y बराबर टेन इनवर्स रूट, अब यहाँ से देखिएगा 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है भाई। सो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा की बात करो, देखिए 2x का x बन गया तो थीटा का थीटा बाई 2 बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी प्रकार एक रिजल्ट होता है 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ से इम्प्लाइज करके 1 प्लस कॉस थीटा बनाए तो कितना आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इसे कट गया। तो बच्चों देखिए यहाँ से कितना मिला, y बराबर टेन इनवर्स रूट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बच्चों यहाँ से y कितना आ गया, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2 फॉर ऑल थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिएगा y बराबर थीटा बाई 2 मतलब 1/2 थीटा। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/2 थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स x बाई ए यूजिंग फर्स्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपका y बराबर कितना आ गया, 1/2 कॉस इनवर्स x बाई ए, ठीक है भाई। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन गई, आपका टेन इनवर्स रूट ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, क्या लिखा जा सकता है, 1/2 कॉस इनवर्स x बाई ए, ठीक है भाई। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई, ठीक है। आई थिंक आपको तीसरा पार्ट भी समझ में आ गया होगा। देखिए चौथा पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 देखिएगा, सेकंड का पार्ट नंबर 4 सॉल्यूशन। लेट y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई रूट 2, ठीक है भाई। और यहाँ क्या दिया, x माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच बिलोंग कर रहा है, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ से y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ आ गया साइन x 1/√2 प्लस कोस x 1/√2, ठीक है भाई। अलग अलग कर लिया इनको। अब यहाँ से एक बात देखिए आप, 1/√2 साइन पाई बाई 4 भी होता है एंड 1/√2 कोस पाई बाई 4 भी होता है, ठीक है भाई। साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, कोस 45 भी 1/√2 होता है। y बराबर साइन इनवर्स साइन x, इसको कोस डाल दीजिए, कोस पाई बाई 4 प्लस कोस x, इसको साइन पाई बाई 4 डाल दीजिए,
ठीक है, क्योंकि मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना दूंगा यहाँ पर, साइन इनवर्स बाहर है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर देखिए क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये देख लीजिए यही वाला फॉर्मूला पड़ रहा है, साइन ए कोस ए साइन बी। वाई बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना आ गया, y बराबर x प्लस पाई बाई 4 फॉर ऑल x प्लस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू, इसका जो रेंज होता है कितना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। समझ में आ गया भाई बच्चों, क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है भाई। ये इसकी रेंज हुआ करती है साइन की। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, चौथा पार्ट समझ में आ गया, पांचवें पार्ट पर आ जाओ। देखिए अब सॉल्यूशन करते हैं सेकंड का फिफ्थ पार्ट। ठीक है भाई, लेट y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ दिया हुआ x नॉन जीरो। ठीक है, x जीरो हो जाएगा तो फिर इसकी डोमेन में इसकी में जीरो है नहीं। समझ में आ गई बात, जीरो हो गया तो फिर ये है इन्फिनिटी बन जाएगा। बच्चा शॉर्टकट में बताया था मैंने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x को आप tan थीटा भी पुट कर सकते हैं और cot थीटा भी पुट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो बच्चों थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है भाई, नंबर फर्स्ट। क्लियरली वी गेट y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो बच्चा यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर tan इनवर्स, ये कितना आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है भाई, ये कैसे लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 10th क्लास में पढ़ी थी आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना आ गया, tan इनवर्स, ये कितना आ गया, सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो बच्चों यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और ये क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से y बराबर, ऊपर एलसीएम लीजिएगा, ऊपर एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा, ये आपका आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कोट थीटा, कॉस थीटा जो है कट गया बेटा, तो यहाँ से कितना आया आपका, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई, तो बच्चों अब यहाँ पर वही रिजल्ट देखिए आप, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर x, दिस इम्प्लाई 1 माइनस कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता था, 2 साइन x कोस x, इसी प्रकार साइन थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ से tan इनवर्स, इसकी जगह क्या फॉर्मूला लगा दूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक ये 2 से 2 कट गए, एक साइन से एक साइन, तो बच्चों क्या आ गया, y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्या आ गया, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। बच्चों ये आ गया थीटा बाई 2, फॉर ऑल थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना आया, y बराबर
1/2 थीटा, 1/2 थीटा कितना है, tan इनवर्स x। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपका y बराबर 1/2 tan इनवर्स x आ गया। ठीक है भाई, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई, tan इनवर्स, ठीक है भाई, √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है भाई, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी ये आ गई। आई थिंक आपको जो है इसका जो 5वां पार्ट भी जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, नंबर 6 पार्ट करते हैं, देखिएगा। देखिए भाई, 6 पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन 6th पार्ट। ठीक है, देखिए यहाँ से लेट y बराबर tan इनवर्स 1/√x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, मोड x ग्रेटर देन 1। ठीक है भाई, देखिए मैंने बताया था √x स्क्वायर माइनस 1 और x भी बाहर लिखा था, तो सीकेंड थीटा x इज सीकेंड थीटा या फिर कोसिकेंड थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैं यहाँ से कोसिकेंड थीटा पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू कोसिकेंड थीटा। ठीक है भाई, थीटा बराबर कोसिकेंड इनवर्स x, नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, क्लियरली वी गेट क्या आएगा, y बराबर tan इनवर्स 1/√ कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई बच्चों, आइडेंटिटी होती थी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, -1 बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ से आपका कितना आ गया, y बराबर tan इनवर्स 1/√ कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ से y बराबर tan इनवर्स 1/cot थीटा। ठीक है भाई बच्चों, 1/cot थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, y बराबर tan इनवर्स, यहाँ से कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स tan थीटा, y बराबर क्या आ जाएगा, थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है भाई, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना आ गया, y बराबर थीटा क्या आ जाएगा, कोसिकेंड इनवर्स x। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई आपके, tan इनवर्स 1/√ x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसिकेंड स्क्वायर x। ठीक है भाई, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आपको ये टिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स टिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स थे, इनका जो है सॉल्यूशन समझ में आया होगा, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना अच्छे से समझ में आया होगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है, 2 प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।